हरिओम नमस्ते। सभी को प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः। ये संस्कृतार्थियों के लिए प्रारंभिक कक्षा है जिसमें हम भाषा शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तृतीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति पिछले सप्ताह हमने पूर्ण कर लिया था और उसके सारे संबंधित विषय हमने जान लिए थे। आज प्रयास करेंगे तृतीया विभक्ति पूर्ण करने की, उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी लेंगे। तो तृतीया विभक्ति होती क्या है, जैसे फिर से एक बार मैं पुनरावृत्ति में बताना चाहूंगी कि विभक्ति वो होती है जो दिखती है और कारक वो होता है जो नहीं दिखता है, पर उसका मीनिंग होता है। विभक्ति उस मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हुए एक ध्वन्यात्मक, एक शब्दात्मक एग्जिस्टेंस वाली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति का अर्थ, जैसे विभक्तियों के अर्थ जब हम लोग करते तो के द्वारा, ने को से के द्वारा, से के द्वारा, ये दोनों तृतीया विभक्ति के अर्थ है। उदाहरण रूप से हिंदी में इसको हम लोग व्यवहार देखते हैं। हम आंख से देखते हैं, ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं, हम मुंह से बोलते हैं, हाथ से खाते हैं, पैर से चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो से और के द्वारा, उसने मुझे पत्र भेजा, ठीक है, किसके द्वारा भेजा? बच्चे के द्वारा भेजा। उसने मुझे बच्चे के द्वारा पत्र भेजा। ठीक है, तो के द्वारा, से, ये दोनों तृतीया विभक्ति के अर्थ होते हैं। तो क्या संस्कृत में भी ऐसी ही व्यवस्था है? तो जी बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है, कोई अंतर नहीं है। और एक बार फिर से रिवीजन पॉइंट बता दूं कि कारक के अर्थ के अलावा विभक्ति के अर्थ अपने और होते हैं, तो ऐसे में तृतीया के भी कुछ एक्स्ट्रा अर्थ होते हैं। ठीक है, और जिस कारक को तृतीया विभक्ति रिप्रेजेंट करता है वो दो कारक है, एक कर्ता और एक करण। ठीक है, करण मुख्यतः तृतीया का ये होता है, कर्ता कर्मणि प्रयोग में कर्ता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हम लोग कर्मणि प्रयोग करते हैं तब, नहीं कर्मणि नहीं, हाँ उसके द्वारा किया गया, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का, वो अभी हम उसमें नहीं पढ़ते। ठीक है, तो कर्तृकरणयो तृतीया, ये जो है ये कारक सूत्र है इस विभक्ति से संबंधित। और कर्तृकरणयो तृतीया, ठीक है, तो ये कर्ता और करण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अच्छा बताइए करण क्या है? तो साधकतमं करणम, जैसे कर्म का कर्तुरीप्सिततमं कर्म था, वो हमने उस समय नहीं पढ़ा था क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में बताना पड़ता है, इसलिए मैंने उसका प्रस्ताव नहीं किया था। यहाँ पर थोड़ा बता सकते हैं, सिंपल आइडिया है इसलिए बताने का कोशिश कर रही हूँ। कर्तुरीप्सिततमं, नहीं सॉरी, क्षमा, साधकतमं करणम, साधकतमं जो सबसे मुख्य साधक होता है वो
करण होता है। जिसके द्वारा हम कुछ करते हैं वो करण है। ठीक है, अंतःकरण ये शब्द सबने सुना होगा, अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। तो करण वो साधना का करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल, पढ़ने के लिए पुस्तक साधन होता है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने के लिए अक्षी आंख साधन होता है, ज्ञान का साधन पुस्तक होता है। पुस्तकेन ज्ञानम, पुस्तक के द्वारा ज्ञान। ठीक है, और आंख से देखता है। ठीक है, नेत्रेण पश्यति, इस प्रकार से ये होते हैं। और ये सारी उदाहरण तो मैं लिखा नहीं, बता दिया है। ठीक है, ठीक। करण का परीक्षण कैसे होता है? तो वो सीधा उसी प्रकार होता है जैसे कर्म का हुआ था। कर्म में क्या करते हैं, क्रिया को पकड़ के पूछते हैं कि किसको, ठीक है, वो वह वृक्ष को देखता है, बालक वृक्ष को देखता है। उस वाक्य में देखता है ये लेकर हम लोग पूछेंगे किसको, तो समाधान आया वृक्ष को, है ना। उसी से हमारा पता चला कि वृक्ष कर्म है। याद है ना आप सबको? उसी प्रकार करण में कैसे परीक्षण होगी, तो क्रिया पृच्छामः केना इति। ठीक है, किसके द्वारा है। अभी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, है ना। विभक्तियों के विषय में जैसे के द्वारा है, के लिए है, तो किसके लिए करके हम चतुर्थी में पूछने वाले हैं, आगे आए। ठीक है, किससे, ठीक है, उसमें पंचमी में पूछेंगे, षष्ठी में किसका पूछेंगे। तो इस प्रकार से के ना, किसके द्वारा, तो जो भी समाधान मिलने वाला है उसमें होगा फलाना के द्वारा। ठीक है, फलाना के द्वारा ऐसा समाधान हमको मिलने वाला है। जिस प्रकार एक उदाहरण से हम लोग उसको समझेंगे, मोदकेन गणेशः नंदति। ठीक है, मोदकेन गणेशः नंदति, मोदक के द्वारा गणेश आनंदित होता है, होते हैं। गणेश भगवान है, उनको मोदक बहुत अच्छा लगता है, तो उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो मोदक से गणेश आनंद को प्राप्त होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक है, और बालाः क्रीडनकैः खेलन्ति, बालक जो है क्रीडनक यानी खेलने की सामग्री, जिससे हम लोग हाथ में लेकर, वो भी बहुत छोटे छोटे गुड़िया गुड्डे गुड़िया होते हैं, रेल होते हैं, अलग अलग वस्तुएं होते हैं, बाइक्स होते हैं, कार्स होते हैं। ठीक है, लड़कियां हैं तो उनके किचन की सामग्री होती है। तो छोटे छोटे चीजों से वो लोग खेलते हैं। जो बड़े लोग बड़े बड़े चीजों को लेकर करते हैं, उसका पिता असली कार चलाएगा, बच्चा एक छोटा सा कार उसको चला चला के बोलेगा ये बहुत बढ़िया है। उस प्रकार क्रीडनक, तो उसी को संस्कृत में क्रीडनक बोलते हैं। क्रीडनका, क्रीडनक हिंदी में है, क्रीडनका संस्कृत। तो बालाः क्रीडनकैः खेलन्ति, बालक क्रीडनकों से खेलते हैं। तो खेलने के लिए साधन है क्रीडनक, है ना। आपस में भी खेल सकते हैं, कोई वर्ड गेम्स खेल सकते हैं, या फिर छुपन छुपैया, इस प्रकार का कुछ। ठीक है, छुआ छुप, वो स्कूल में भागम भागी का खेल खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। वहां पर साधन अन्य है, यहाँ पर साधन क्रीडा, क्रीडनक है यानी खिलौना। ठीक है, खिलौना यहाँ पर खेलने का साधन है, तो इसीलिए उसको तृतीया आई है। तो जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं उसको तृतीया आती है। तृतीया कैसे पहचानते हैं, क्रिया को पूछेंगे के ना, किसके द्वारा, तो समाधान निकलेगा फलाना अनेना, फलाना अनेना, अमुक अमुक अनेना, तो हम फिर उससे समाधान पाते। ये हो गया तृतीया विभक्ति का। तो तृतीया विभक्ति को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हिंदी में के द्वारा से करके उसको नाम पद के साथ ही आते हैं सारे विभक्तियां,
नाम पद के साथ ही आते हैं, है ना। इतना तो पक्का है, ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा। इनका क्रिया से यानी इन विभक्ति प्रत्ययों का क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता है। जो विभक्ति का आइडिया है, जो विभक्ति का भावना है, उसका प्रत्यय से सीधा संबंध रहता है, सॉरी क्रिया से सीधा संबंध रहता है। पर ये जो विभक्ति का प्रत्यय है, यानी वो जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, उसका कोई संबंध नहीं। फिर से जो अंतिम अक्षर है उसके अनुरूप विभक्ति का प्रत्यय बदलता रहता है। ये बहुत ही मुख्य है और हर विभक्ति में मैं इस पॉइंट को बताऊंगी ताकि आपका ध्यान दे जाए। जैसे क्योंकि ये बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि हिंदी में राम से, कृष्ण से, तो कृष्ण से, गुरु उ से, लड़की ई से, माधवी ई से, आंख से, नाक से, हर चीज में से के द्वारा डायरेक्टली लग जाता है। उसके द्वारा, इसके द्वारा, टीवी के द्वारा, आकाश के द्वारा, इस प्रकार हर चीज में के द्वारा डायरेक्टली लगता है। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि हिंदी इज नॉट एन इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज। पर संस्कृत इज एन इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज, तो वर्ड को फर्क पड़ता है। से का प्रत्यय जो भी संस्कृत में है, जब भी वो आके जुड़ता है तो उस शब्द को फर्क पड़ता है, अवश्य पड़ता है, उसके अंदर परिवर्तन आती है। ठीक है, तो वो किस आधार पर आती है परिवर्तन, सॉरी वो आता है कि आती है मुझे नहीं पता, परिवर्तन शायद आता होगा, है ना। तो रामा शब्द के अंत में आ है ना, आ, हरि शब्द के अंत में ई है ना, ई, गुरु शब्द के अंत में ऊ है, इसी प्रकार रमा शब्द के अंत में आ है, मरुत शब्द के अंत में त है। तो इस प्रकार कई सारे अक्षर अंत वालों को देखकर ये प्रत्यय लगते हैं। और अभी हम लोग वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल अकारांत पढ़ रहे हैं। अभी एक अकारांत को समझ लेंगे तो बाकी अंतों को समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी कारण से हम लोग अभी अकारांत पुल्लिंग रूप देख रहे हैं, यानी कि तृतीया विभक्ति के जुड़ने पर शब्द का क्या हाल होने वाला है, क्या उसका उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी क्या स्थिति होने वाली है, उसको हम देखने जा रहे हैं। और उससे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि अकारांत पुल्लिंग रूप और अकारांत नपुंसकलिंग का रूप समान होते हैं। ठीक है ना, उनको अलग से फिर पढ़ना नहीं पड़ता। नपुंसक लिंगों के बारे में फिर से एक बार बता दूं, उनका जो प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप है, वो दोनों समान रहते हैं। यानी 6 रूप समान नहीं रहते, 6 का एक ही रूप नहीं होता, 3 और 3 रूप होते हैं। जैसे प्रथमा एक वचन द्विवचन के हिसाब से अलग होते हैं पर विभक्ति समान होती है। समझ गए? वचन के हिसाब से कैसे अलग हुए, फलम फले फलानी ऐसे अलग हुए। फिर द्वितीय विभक्ति का भी फलम फले फलानी हो गया नपुंसक लिंग। अभी तृतीय विभक्ति स्टार्ट होती है। ठीक है, तृतीय विभक्ति स्टार्टिंग में उसका तो जो भी पुल्लिंग का रूप होने जा रहा है, अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे, वही सेम प्रत्यय पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में भी लगेंगे। ठीक है, तो रामा शब्द में जो लगेगा, फला शब्द में भी वही लगेगा। कृष्णा शब्द में जो प्रत्यय लगेगा, वस्त्रा शब्द में भी वही प्रत्यय लगेगा। कृष्णा पुल्लिंग है, वस्त्रा नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार उसके प्रत्यय क्या है अब जानते हैं। सब अपने अपने जगह पर रहकर म्यूट में ही बोले। ए न आभ्याम आई, आई हा नहीं बोलना है, आई है नहीं बोलना है, आई ही बोलना है। मैंने आपसे जब गुण समझा रही थी तब मैंने बोला था ई और आई का संबंध होता है साउंड में, तो वो ये विसर्ग के प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा पता चलता है। आई ही,
आई ही, समझ गए? तो ये डिप्थोंग है, डिप्थोंग है, इसमें एक्चुअली 3 साउंड्स हैं, ठीक है? तो उन सब में हम अभी फोनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। आई ही, ये है इसका साउंड। सही सही बोलना सीख लीजिए। संस्कृत भाषा के साथ साथ आपको संस्कृत भाषा का उच्चारण भी आना चाहिए। मुझे नहीं पता आई ही जैसे कुछ शब्दांश हिंदी में है, हिंदी में शायद नहीं है। आप लोग संस्कृत बोलते समय ही आई ही का प्रयोग करते हैं और उस पर सीधा हिंदी प्रभाव डाल देते हैं और आई हा बोलते हैं। आई हा, आई हा कुछ नहीं होता है। प्लीज अब से आई हा बोलना बंद कर दीजिए। विभक्ति के पाठ जितने इंपॉर्टेंट है, आई हा नहीं बोलने का, छोड़ने का पाठ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों से विनती है, सभी लोगों से विनती है, हिंदी प्रांति जो भी आई हा औ हा बोलने के आदि हैं वो छोड़ दे। आई ही, औ हु, ठीक है? उ ओ वा, जो गुण में बताया था एक बार, उ ओ औ वा, तो मैंने बताया था औ का उ से संबंध होता है, आई का ई से संबंध होता है। तो बोलते समय अवश्य ध्यान रखें, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आई ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, ज्यादा खींचना नहीं, पर आई ही नहीं बोलना, ठीक है? इस प्रकार। तो एना और एणा, एना और एणा, आभ्याम ऐहि, ये रिश्ते प्रत्यय है। तो आप पूछेंगे एना किस लिए, आभ्याम किस लिए, ऐहि किस लिए, ठीक है? और ये तृतीया विभक्ति है, यहाँ गलत लिखा है। तो तृतीया विभक्ति के अभी अलग अलग से सुप्रत्यय देखते हैं। इससे पहले बताऊं, एक्चुअली ये जो एना आप लोग देख रहे हैं और हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, एना एणा, उसका जो मूल रूप विभक्ति प्रत्यय है वो टा है। सु अवजस अमौक्षस टाभ्याम भिस, ये उसका मूल विभक्ति प्रत्यय है जो अक्षरांतता के हिसाब से शब्दों से जुड़ते समय परिवर्तित हो जाते हैं। तो टा जो मूल रूप विभक्ति प्रत्यय है उसी का एना रूप में परिवर्तन हुआ है जब हम लोग अकारांत पुल्लिंग पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये केवल अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग का ही है, ठीक है? एना आभ्याम ऐहि। अब हम एक एक करके देखते हैं कि वो कैसे जुड़ते हैं। तो देवा शब्द हमने लिया है, देवा शब्द में एना, देवेना, ठीक है? देवा प्लस आभ्याम, देवाभ्याम, देवा प्लस ऐहि, देवैहि। इसी प्रकार नपुंसक लिंग की तृतीया विभक्ति भी ऐसे ही चलते हैं। मैं कविता भगिनी से विनती करूंगी कि एक बार इस राइट साइड में जो लिखा है उसको पढ़े, नपुंसक लिंगस्य। देवेन, देवाभ्याम, देवैहि। भगिनी देवेन नहीं होता, मैं क्या कह रही हूँ, एना बोल रही हूँ, देवेना, देवेन, देवेना, देवेन, देवाभ्याम, देवैहि। हाँ, राइट साइड वाले पढ़िए पूरा। फलेन, फलाभ्याम, फलैहि। दो गलतियां हैं, एक तो फा है, फा हाँ, और फलेन दूसरा नहीं है, ना है, ना पूरा बोलो। न जी, फलेन, फलाभ्याम, फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलैहि, सॉरी, हाँ, फलेना फलाभ्याम फलैहि। एक और बार बोलिए, फलेन, फलाभ्याम, फलैहि। फला प्लस एना, फलेना, जी, ठीक है? इस फला से बना। जी, धन्यवाद। आप बिल्कुल ये उच्चारण पर आप बहुत वर्क करेंगे, कॉन्शियसली वर्क करेंगे, क्लास के बाद आप भूल नहीं जाएंगे। मेरे सामने आ बोल दिया, फिर बाहर जाके
आधा आधा बोला ऐसा नहीं चलेगा। संस्कृत आप जहां पर भी बोलेंगे, जब तक बोलेंगे पूरी अजंतता के साथ उसको बोलेंगे, हलेना। ना। धन्यवाद। चलिए अभी इसको, इसके अर्थ देखते हैं, ठीक है। इसके आकारांत, इसको पूरा कामिनी भगिनी आके आप पूरा पढ़िए भगिनी, यहाँ पर जितना लिखा है पूरा पढ़िए स्लाइड पर। अकारांत पुल्लिंग विभक्ति प्रत्ययाः अर्थात् त्रीणि, क्या हुआ, त्रीणि वचनानि। हरि ओम्। त्रीणि वचनानि। एकवचनं राम, एन, एण, ता। रामेण, एक राम के द्वारा। द्विवचनम राम प्लस आभ्याम, रामाभ्याम, दोनों रामों के द्वारा। बहुवचनम राम ऐहि, ऐहि भिस, रामैहि, अनेक रामों के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। अभी आपको समझ में आ गया ना, के द्वारा। जब हम एक के द्वारा बोलेंगे तो ए ना लगेगा, जब दो लोगों के द्वारा बोलना चाहिए तो भ्याम लगेगा, और बहुत लोगों के द्वारा बोलना है तो आई ही लगेगा, ठीक है। एक्चुअली वो टा भिस है, प्रथम एक वचन टा है, बहुवचन भिस है, पर वो भिस ही आई में चेंज होता है, ठीक है। तो भिस आई सूत्र है इसका, चलिए उसमें नहीं पढ़ते। तो रामा प्लस आई ही रामई ही, ठीक है। तो रामों के द्वारा, अनेक रामों के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो भी अकारांत शब्द है उन सब में यही रूप होने वाला है। फिर से ये रिवीजन पॉइंट है कि जो भी विभक्तियों के हम एक शब्द के रूप देख रहे हैं, यानी हम पढ़ा तो मैं रामा रही हूँ या देवा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाया आपको केवल देवा और रामा है, इसका मतलब है केवल आप इसी के रूप बना पाएंगे, बाकी नहीं बना पाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। आप शिवा का भी बना सकते हैं, कृष्णा का भी बना सकते हैं, शंकरा, जिसका भी आ एंडिंग में है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पर आ एंडिंग में होने के मात्र से नहीं होता, भला भी आ एंडिंग है, वस्त्रा भी आ एंडिंग है, पर उसमें वैसे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग का समान है, इसलिए उसमें भी यही प्रत्यय लगेगा, ठीक है ना। तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग में ये वाले प्रत्यय लगेंगे। और क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट वाला भी मैं पढ़वाती हूँ। शिल्पा भगिनी, इस स्लाइड में जो कुछ लिखा है आप पूरा पढ़िए। अकारांत नपुंसकलिंग विभक्ति प्रत्ययाः अर्थात् च त्रीणि वचनानि। एकवचनं फल, एन, फलेन, एक फल के द्वारा। द्विवचनम फलम, आभ्याम, फलाभ्याम, दो फलों के द्वारा। बहुवचनम फल, एहि, एहि, फलैहि, अनेक फलों के द्वारा। धन्यवाद। अब समझ गए ना, जैसे फलों के द्वारा, जैसे मोदकैहि नंदति गणेशः, मोदकों से आनंदित होते हैं गणेश, ठीक है। मोदकैहि, फलैहि, तो यदि अगर उनके भाई है, स्कंद है, तो वो फलों से खुश होते हैं, ऐसा सोचते हैं थोड़ी देर। तो फलैहि नंदति स्कंदः, स्कंदः फलैहि नंदति, गणेशः मोदकैहि नंदति, सूर्यः नमस्कारैहि नंदति, ठीक है। सूर्य नमस्कारों से नंद, वो केवल नमस्कार प्रियो भानु, एक तो ये भी है, श्लोक भी है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार प्रिय है, तो नमस्कार, इसलिए नमस्कारैहि नंदति सूर्यः, ऐसा बोलते हैं। और जो भी, जिसके भी द्वारा, एक वस्तु के द्वारा है एना, दो वस्तुओं के द्वारा आभ्याम, अनेक वस्तुओं के द्वारा ऐहि,
अगर वो अकारांत नपुंसकलिंग या अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो। जैसे मैंने कहा नेत्रा, मैं आंखों से देखती हूँ, ठीक है, तो देखती हूँ पश्यामी, ठीक है, पश्यामी, तो आंख है नेत्रा, तो इसका मुझे कौन बताएगा? कामिनी भगिनी ट्राई कीजिए। मैं आंखों से देखती हूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। हाँ, नेत्राभ्याम क्यों जी? आंखों से है तो दीदी आंखें दो हैं, इसलिए द्विवचन का रूप नेत्राभ्याम होगा और तृतीय द्विवचन का रूप नेत्राभ्याम होने से नेत्राभ्याम ही होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि नेत्रयी ही नहीं बोल सकते। अगर हम हिंदी भाषा प्रभाव से बोलेंगे तो आंखों से मैंने बोल दिया, अब फटाक से बोलेंगे नेत्रयी ही, ठीक है। हम भी ऐसे ही बोलते थे बचपन में, जब पता चला नहीं नहीं आंखें तो दो होती हैं, इसलिए वहां पर द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अभी कविता भगिनी हमको बताएंगी, तुम पैरों से चलते हो, चल धातु है, तुम बोलने की जरूरत नहीं, वर्ब से। जैसे कामनी भगिनी आपने भी अहम बोला, हम बोलने की आवश्यकता है नहीं। नेत्राभ्याम पश्यामि काफी है, ठीक है। इसी प्रकार पैर, हाँ, पैर का पैर पाद, पादा या चरणा, चल, अच्छा ठीक है, वह चलता है। पादाभ्याम, हाँ, त्वम पादाभ्याम, चलने के लिए। इसीलिए त्वम पर मत जाइए, त्वम और अहम बोल देंगे ना, आपको क्रिया रूप कभी याद नहीं होंगे। क्रिया से बोलने का प्रयास कीजिए। अभी त्वम अहम तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। हिंदी में तुम बोलना पड़ता है, ठीक है, पैरों से चलते हो। अगर मैं इतना बोल दूंगी तो क्लैरिटी आता है तो मैं उतना ही बोलूंगी, तुम बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रिया रूप से पूर्ण हिंदी का प्रभाव है इसलिए। प्रायः प्रायः संस्कृत में अहम त्वम का होता ही नहीं है, ठीक है, प्रायः यूज नहीं होते हैं, वो क्रिया से ही रूप चलते हैं, उसके बाद पूरा प्रयोग उसी में चल जाते हैं। तो ठीक है, पादाभ्याम मैं चलता हूँ, चलामी, ठीक है, चलामी। पादाभ्याम चलामी। तुम चलते हो, पादाभ्याम चलती, ठीक है, चलती। इसलिए उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलती चलती चलामी, इनका क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। बार बार बारंबार उसको रिपीट करना है। शब्दों में पढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे क्रियाओं पे, एक दिन ये सारे खत्म हो जाएंगे विभक्तियां, फिर विल कम बैक टू क्रियाज, तब फिर आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए रिपीट करते रहिए उसको। वैसे भी इसमें काम आता ही रहता है पूरे, ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है। फिर शिल्पा भगिनी बताइए, हाथ, वह हाथ से खाता है, हाथ से खाता है, वह बोलने की आवश्यकता नहीं है। कराभ्याम खादसी। हस्ता हस्ता, कराभ्याम, हाँ ठीक है, करह, ठीक है, कराभ्याम खादती, बहुत सही है। हस्ताभ्याम खादती, ठीक है, दोनों नहीं, दो हाथ से नहीं खाता है, एक हाथ से खाएगा। अरे 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 अरे, हाँ हाँ हाँ, गलती हो गई। हंसते है ना खादसी। हंसते न खादती, अरे दो हाथ से खाना हमारे घर में बहुत मनाही है ना। हाँ हाँ हाँ, वो खा मेरे लेते, अमेरिका वाले खा लेते हैं, इस हाथ से भी खा लेते हैं, हम लोग मना करते हैं कि नहीं खाना। चलिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार आपको भी समझ में आ गया ना। ये होने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं, बस इसका एक बार देख लेते हैं कि अकारांत पुल्लिंग देव शब्द का इस प्रकार बनते हैं और अकारांत नपुंसकलिंग का इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम उदाहरण एक बार देखते हैं। नेत्राभ्याम पश्यति, दोनों आंखों से देखता है। मुखेन सत्यम वदति, मुख से सत्य बोलता है, सत्य को बोलता है, ठीक है। हस्तेन अन्नम खादति, हाथ से अन्न को खाता है, ठीक है। आपको द्वितीय विभक्ति तो पता है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं। सत्यम, अन्नम, ये सब तो नपुंसकलिंग के शब्द है, पर द्वितीय विभक्ति में है। पादाभ्याम चलती, ठीक है, पादों से चलता है। अब इसमें कोई कर्म नहीं लगेगा क्योंकि चलती अकर्मक धातु है। किसको चलता है, कोई आंसर नहीं है इसका, इसलिए इसमें कर्म नहीं आता है, कोई भी द्वितीय विभक्ति शब्द इसमें नहीं लगा सकते। कर्णाभ्याम गीतम आकर्णयति, आकर्णयति कर्म लेता है, ये सकर्मक है, इसीलिए गीतम, किम आकर्णयति, गीतम आकर्णयति, ठीक है। तो कर्णाभ्याम, दोनों कानों से गीत को सुनता है। सुगंधेन पुष्पम विलसति, जो पुष्प है, फूल है,
वो विलसति, यहाँ पर पुष्प द्वितीया नहीं है, प्रथमा विभक्ति है, पुष्प विलसित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, किससे, सुगंध से सुंदर हो रहा है, ठीक है, या फिर सुंदर वर्णेना, ठीक है, एक अच्छे वर्ण से पुष्प सुंदर हो रहा है, ये भी बोल सकते। सुगंध से सुंदर लगना थोड़ा सही नहीं है, पर विलसति का केवल शोभित होना, सुंदर होना इतना नहीं होता, उसका कुछ और मीनिंग होता है, अट्रैक्ट करना इस टाइप का भी होता है, तो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एक और प्रयोग है तृतीया का जो कारक से भिन्न है, ठीक है, ये सब तो कारक है, ठीक है, ये सब तो कारक अर्थ है, जो साधकतमम करणम वाले उसमें से उभरे। अभी जो नेक्स्ट सेट ऑफ बताने जा रही हूँ वहां पर तृतीया दिखती है पर वो कारक नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे। लक्ष्मणेन सह गच्छति रामः। अभी देखो, मुखेन सत्यम वदति, बोलने में मुख साधन है कि नहीं है, सोचिए, बोलने में मुख साधन है। देखने में आंख साधन है कि नहीं है, देखने में आंख साधन है, ठीक है। पर लक्ष्मणेन सह गच्छति रामः, गमन क्रिया में लक्ष्मण साधन है क्या? यानेन गच्छति, लक्ष्मणेन सह गच्छति, कंपेयर कीजिए। यानेन गच्छति, यान यानी एक व्हीकल, कोई भी बस है, कार है, यान है, तो यानेन गच्छति, वहां रथेन गच्छति, वहां गमन में रथ साधन है, पर लक्ष्मणेन सह गच्छति में क्या लक्ष्मण गमन में साधन है? साथ गया है बस, ठीक है। तो जहां पर ऐसे साथ जाने का अर्थ होता है वहां पर हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो जिनके साथ हम लोग जाते हैं उसको बोलेंगे, उसको तृतीया में बोलेंगे। जैसे माता के साथ बच्ची गई या फिर पिता के साथ बच्चा गया, तो जनकेन सह पुत्रः गच्छति, इस प्रकार के अर्थ होते हैं। फिर उसके बाद सोदरैः सह खेलति बालः, उनके साथ खेल रहा है बच्चा, तो सोदरैः सह खेलति, इस प्रकार का ये होता है, ठीक है। उदाहरण खत्म हो गए। अभी हमने देखा एना और एना, नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं हम लोग, इसका विभक्ति से कोई संबंध नहीं है, पर इस विभक्ति में ना आया है, इसीलिए ये अर्णत्व करके एक व्यवस्था है, इसके बारे में बहुत ही संक्षेप से जानेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें नहीं पढ़ते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अभी हमने देखा, जब हमने रामा रखा तो रामेण, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है, जहां पर हम लोग रामा पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, देखो रामेणा था, है ना, रामा जब पढ़ रहे थे रामेणा था, और जब देवा पढ़ रहे हैं तो क्या है, देवेना है, देखिए, ठीक है। तो ये ना क्यों है, वो ना क्यों है, ये प्रश्न सहज स्वरूप से आता है, तो नत्व के नियम देखते हैं, एक बार इसको श्रद्धा से सुनिए। नकार का नकार होता है, कब होता है, ऋट रसा, ऋट रसाणम होता है, रसाभ्याम नोणः समानपदे, ये सूत्र है, ठीक है, उसमें नहीं पढ़ेंगे, सूत्र में नहीं, मुझे सूत्र का अर्थ मत पूछिए। रा शा, इनके संयोग होने पर पद में, एक पद में, ध्यान रखिए, जब एक ही पद में ये वाले मिलते हैं, इनके साथ ना मिलता है, तो उस ना का ना होता है, इनका कुछ नहीं होता, इनको देखकर उस ना का अणा बन जाता है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, एक ही शब्द है, एक ही शब्द के अंतर्गत रा शा ये शब्द है, और साथ में एक ना है, उनके बाद ना है, तो उस ना का क्या होगा, अणा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये र गुणिताक्षर भी हो सकता है, 12 खड़ी का र भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल अच का स्वरों का र होगा, ये वाला र अलग से है ऐसा नहीं है, कृ प्र ज्र उन सब में भी यही रूल अप्लाई होता है, समझ गए, ये पहला रूल। तो इसीलिए रामेणा जब था उसमें क्या था उसमें रा, रेफा था, तो रा को देखकर रामेना, एक्चुअली वो रामेना ही है, पर रा है इसलिए वो अणा बन गया, रामेणा बन गया, ठीक है।
देवेना, वहां पर ना बना है, वहां पर देवेणा नहीं बना, देवेणा नहीं है, देवेना। ठीक है, उसी प्रकार कुछ और रूल्स है वो बताती हूँ। इन अक्षरों के व्यवधान होने के बावजूद भी नाकाणा होता है। ठीक है, इन अक्षरों के व्यवधान से, उसको लंबा सा लिस्ट है बताती हूँ। आ ई उ रू लू, ए आई ओ औ, या रा वा हा, कवर्गा का खा गा घा मा, पवर्गा पा फा पा भा मा, अनुस्वार। इन सभी अक्षरों के बाद वाले नकार को नकार होता है। ठीक है, इन सबके बाद वाले नकार को नकार होता है। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है कि फलाना शब्द में नहीं होता है, फलाना समास है तो नहीं होता है, फलाना प्रत्यय है तो नहीं होता है, फलाना ये है तो नहीं होता, फलाना वो है तो नहीं होता, उसका लंबा सा एक, ठीक है, ये जनरल रूल्स है। तो ठीक है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ते, पर एक दो निषेध, बहुत मुख्य निषेध है, बता देती हूँ। आपको डाउट हुआ होगा, रामेण ना है अंत में तो वो अणा बना है। ठीक है, तो रामान्य करके हमने एक द्वितीय विभक्ति का पढ़ा था ना, उसमें क्यों अणा नहीं हुआ? जब रामेण में अणा हो सकता है तो रामान्य में रामायण भी होना चाहिए ना, ये आपको डाउट होना चाहिए। तो ये देखिए एक निषेध है, पद के अंत में जो ना है उसका अणा नहीं होता है, इसीलिए रा होने के बाद भी, ठीक है, रा के बाद ना होने के बावजूद, ठीक है, ना का आना नहीं होता है क्योंकि निषेध है, पदांत में नहीं होता है। तो आप पूछेंगे रामेण भी तो अंत में है ना? बताइए इसका समाधान। रामायण में हमने कहा पदांत में ना है इसलिए नहीं हुआ, रामेणा में भी तो पदांत में है, वहां क्यों हो गया भाई? कौन बताएगा? अनुपूर्वी पर आइए, आपको समाधान मिल जाएगा। कामनी भगिनी, अनुपूर्वी क्या है? रामेणा की, ना के बाद आ है ना, णकार के बाद आकार है ना, रामेणा, इसीलिए बोलती हूँ देवेन रामेन बोलेंगे ना, आपको ये रूल आपको फट करके मारेगा। ठीक है, इसीलिए मना करती हूँ, अंतिम अच को छोड़ मत दीजिएगा, अंतिम अच आपको बहुत डुबाएगा अगर आप उसको छोड़ देंगे तो। नैया में पतवार जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नॉन मोटर बोट में उसके जो वो होते हैं वो जितने इम्पोर्टेंट है, उसका कुछ नाम बताया था फिर भूल गई, कुछ तो बताए थे, वो जितना उसको चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट है। हर वर्ण से फर्क पड़ता है संस्कृत में, इधर उधर थोड़ा हो गया, आधे अक्षर इधर उधर हो गया तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना, आधा वर्ण भी बहुत ही मुख्य होता है। इसीलिए देवेन फलेन नहीं बोलेंगे आप। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपको रामान और देवेन आपको समान लगने लगेंगे, जबकि वहां पर ना के ऊपर आ है, देवेना है, यहाँ पर रामान है। बार बार बता रही हूँ, आप ये मत समझिए कि आपका या तो टांग खींच रही, आपका अपमान कर रही हूँ, मुझे को कुछ नहीं मिलेगा आपका अपमान करने से, आपका टांग खींचने से मुझे कोई मजा भी नहीं आएगा। एक्चुअली मुझे दुख होता है कि क्या करें, कैसे छुड़ाएं, कैसे शुद्धता लेकर आए अपने वचनों में। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि वो बोलना छोड़ दीजिए, तो स्पेशली तृतीया, आकारांत तृतीया में ये बहुत परेशानी होने वाली है आपको। जहां पर संस्कृत में आपको हलंत दिखा वहीं पर आधा बोलिए। जैसे भ्याम में मकार में हम हलंत लगाते हैं, हलंत जिन्हें वो जैसे लगाते हैं म के नीचे, वहां पर बोले, अभी ना के नीचे भी ये लगाया, रामान्य में लगाया, रामेणा में नहीं लगाया था, इसलिए उसको रामेणा बोलिए, यहाँ पर रामान्य बोलिए। तो पदांत में जो न है उसका
णत्व निषेध है। एक और निषेध है ता था दा धा पा भा, इन वर्णों के युक्त पदों में नाकाणा नहीं होता है। और ये पद के अंदर का नियम है, ये बहुत ही मुख्य है। पद के अंदर का नियम है, दो अलग अलग पद है, ठीक है, तो नहीं होता है। दो अलग अलग पद है तो उसमें नहीं होता है। ओके, केवल एक ही पद के अंतर्गत है तो ही णत्व होता है। तो इसीलिए कुछ शब्दों का रामेण उस प्रकार के रूप होते हैं, वस्त्रेण, ठीक है, पत्रेण, पत्रेना नहीं होता है, पत्रेण, ओके। और पानेना, पानेना, क्योंकि इन कोई अक्षरों में से वो नहीं है, पाना शब्द है तो पानेना, ठीक है। और प्राणा है, देखो प्राणा नहीं है, वो प्राणा, क्यों, अन धातु है एक्चुअली वहां पर, जो अनीति, अनीति करके उसके रूप बनते हैं, द्वितीय गण का धातु है वो, अदादि गण का है, तो अन धातु अनीति, तो उसी से प्राणा बना, प्र प्लस अन प्राणा, तो वहां न का न कैसे हुआ, क्योंकि रा है, रा, प्राणा। और पाना, उसमें कोई अक्षर इनमें से नहीं है, इसलिए पाना। तो ये णत्व नियम बहुत ही मुख्य है। इसमें कई और वेराइटीज है, आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दैट बिकॉज इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले सप्ताह पढ़ेंगे। हाँ, सोचा था आज कवर करूंगी पर बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा तृतीया विभक्ति का ही एक बार फिर से मैं रिवीजन करना चाहूंगी और पूरा पढ़ाना चाहूंगी, ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि विभक्तियों की क्लैरिटी बहुत ही मुख्य है। तो आपको मैंने कारक, ये टॉपिक्स कोई नहीं बताता है स्टार्टिंग में, ठीक है, विभक्ति और कारक का डिफरेंस भाषा के प्रारंभिक स्तर में कोई नहीं बताता है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ना, देखो कोई भी डब्बा व्यक्ति नहीं होता है, लोगों के पास दिमाग होता है, हमारे बताने का तरीका, वो प्रकार पद्धति रहती है, निर्भर करता है उस पर कि उसको कितना समझ में आता है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि हर किसी के पास, किसी को एक बार में समझ में आएगा, किसी को 2 बार 3 बार में समझ में आएगा, किसी को 10 बार में समझ में आएगा, बस इतना सा अंतर होता है। ये नहीं सोचना कि उनको कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आने वाली चीजें कुछ होती है जो प्रारब्ध से रिलेटेड होती है, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ये उसमें नहीं है, एटलीस्ट इतना तो मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ये मत समझिए कि स्टार्टिंग में ये सब स्टफ दे देकर हमको परेशान करती है भगिनी। मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, आगे के बहुत सारे परेशानियों से आपको बचा रही हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स डब्बा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, जैसे डब्बा डब्बा ए ना देख लिया, तृतीया है, बस खत्म बात, ऐसा नहीं। कौन सी तृतीया है, साधक की तृतीया है, जैसे करण की तृतीया है, या फिर सहार्थ की तृतीया है। तो मैंने 2 तृतीया आपको आज बताई है, और कई सारी तृतीयाएं हैं, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ 2 तृतीया हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक सहार्थक तृतीया जो कारक तृतीया नहीं है, जो कारक का अर्थ उसमें नहीं है, केवल सहा शब्द देख लेता है और तृतीया आ जाती है, किसी के सह, किसी के साथ। जैसे हिंदी में है, मैंने बोला किसी के लिए साथ बोलूं, नहीं नहीं, मैं किसी को साथ, वो भी है, किसी को साथ लेकर जाओ, हाँ, किसी को साथ जाओ बोलूंगी मैं हिंदी में, सही होगा कि गलत होगा, किसी को साथ जाओ। तब बोलेंगे नहीं 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 भगिनी आप गलत बोल रहे, किसी के साथ जाओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। साथ जाने की बात है, साथ देने की बात नहीं, किसी का साथ हम देते हैं, किसी को साथ ले जाते हैं, किसी को साथ ले जाते हैं, ले जाना अलग है, जाना अलग है ना। तो किसी के साथ जाते हैं, तो वो जो के साथ वाली भावना है, उसी भावना के लिए संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, समझ गए। So that is the clear idea. Now we'll go to revision. मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है।
हम लोग प्रारंभिक, अच्छा वो अभी नहीं बताते, हाँ वो बहुत टफ हो जाएगा, चलिए छोड़िए। तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या है? तृतीया विभक्ति का अर्थ के द्वारा है, ठीक है। जो भी एक वस्तु को हम लोग जब के द्वारा बोलना चाहेंगे तो हम तृतीया का प्रयोग करते हैं, और इसका सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया। संस्कृत में तृतीया विभक्ति दो कारकों के लिए बताई गई है, एक कर्ता कारक, एक करण कारक। कर्ता कारक का हम बाद में समझेंगे, अभी हम करण कारक का ले लेते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो सब करण कारक का ही है, कर्तृ कारक मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो जैसे नेत्रेण पश्यति है, तो पश्यति कोई और है, जो देखता है वो कोई और है, ठीक है। देख रहा व्यक्ति है, लेकिन किसके द्वारा देख रहा है? वो साधक है, साधन है, ठीक है। साधन है देखने में आंख, तो इसलिए आंख में तृतीया विभक्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद करण परीक्षणम कैसे होती है कि क्रिया को पूछते हैं किसके द्वारा, ठीक है। तो हमको जो समाधान मिलेगा वो किसमें होगा? के द्वारा में हमको रिप्लाई मिलेगा। और फिर उसका उदाहरण हमने देखा कि मोदकेन गणेशः नंदति, बालाः क्रीडनकै खेलन्ति, बालक क्रीडनकों से खेलते हैं, और भगवान गणेश मोदक से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ये हो गया। संस्कृत में विभक्ति प्रत्यय कैसे होते हैं? हिंदी में तो हमने से बता दिया, तो संस्कृत में कैसे होते हैं ये जानने की हमने चेष्टा की। तो उसमें अंतिम अक्षर के आधार पर तृतीया विभक्ति लगती है, ये हमने सीखा। और अंतिम अक्षर कैसा होता है मैंने अनुपूर्वी पूर्वक मैंने बताया, और इनमें से हम लोग अकारांत से ही डील कर रहे हैं, जिन जिन पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग, ठीक है। जिन जिन पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों में शब्द होते हैं, उनके अंत में आ है। जिन जिन पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दों के अंत में आ है, आ, उन सब में ये वाले प्रत्यय लगने वाले हैं जो तृतीयार्थ बोधक है, तृतीया विभक्ति अर्थ बोधक है, ठीक है। एना या एण, आभ्याम, ऐहि, तो मैंने केवल के द्वारा एक ही है, पर संस्कृत में तीन तीन क्यों होंगे? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, संस्कृत में तीन वचन है, इसी कारण से हर विभक्ति के तीन वचन होने वाले हैं। एक राम, दो राम, अनेक राम, रामः रामो रामाः। एक राम को, दो रामों को, अनेक रामों को, रामम रामौ रामान। फिर एक राम के द्वारा, दो राम के द्वारा, अनेक रामों के द्वारा, तो रामेण रामाभ्याम रामैहि। उसी को हमने समझने का प्रयास किया, ठीक है। तृतीया विभक्ति के सुप प्रत्यय टाभ्याम भिस है, सुप प्रत्यय उसके मूल प्रत्यय जो है टाभ्याम भिस है, उसी का एन आभ्याम ऐहि करके अकारांत में बनते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरे इकारांत उकारांत में अप्लाई नहीं होंगे ये, ठीक है, तो इसलिए उसका अलग लगता है। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग मैंने दोनों का आपको रूप बनाना बता दिया। फल में क्या लगता है? फला, और आप फा नहीं बोलेंगे, फा बोलेंगे, और अंतिम अज को नहीं छोड़ेंगे, उसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे फलेना, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके अर्थों को डिस्कस किया कि रामेणा एक राम के द्वारा, ठीक है, बाणेना एक बाण के द्वारा, बाणाभ्याम दो बाणों के द्वारा, बाणैहि अनेक बाणों के द्वारा। और कामनी भगनी ने हमको उदाहरण बताए, नेत्राभ्याम पश्यामि। तो मैंने पूछा नेत्राभ्याम क्यों जी, नेत्रैहि क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला आंखें तो दो होती है, दो आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं तो नेत्राभ्याम होगा, ठीक है। और दो हाथों के द्वारा हस्ताभ्याम होगा, अनेक हाथों के द्वारा हस्तैहि होगा, ठीक है। मस्तकेन चिंतयामि, मस्तकः मस्तक बुद्धि तल अपना जो सर होता है वो सर से सोचता हूँ, तो मस्तकेन चिंतयामि, मस्तकेन, ठीक है, मस्तकेन, तो मस्तकेन एक मस्तक से मैं सोचता हूँ, हम सब लोग मिलकर सोच रहे हैं, हमारे सबके मस्तक मिल गए, तो मस्तकैहि चिंतयामः, हम अपने सारी बुद्धियों को लगाकर सोच रहे हैं, मस्तक से सोचते हैं,
ठीक है, ऐसा। इसके बाद हमने रामा पुल्लिंग शब्द को भी देखा, फिर फला नपुंसक शब्द को भी देखा, उसके बाद हमने टेबल रूप में उसको देखा, फिर हमने कोशिश की कुछ उदाहरण करने की जो इस प्रकार है, और हम अहम द्वंद का प्रयोग किए बिना भी हम लोग धातु के क्रिया के प्रयोग मात्र से हम लोग वह, मैं और तुम सब समझ ले सकते हैं, पुरुष का समझ हमें हो जाता है। ठीक है, नेत्राभ्याम पश्यति, मुखेन वदति, पर हमने थोड़ा कर्म को भी मिलाकर हमने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, पादाभ्याम जलति, कर्णाभ्याम गीतमाकर्णयति, इस प्रकार के हमने पूरे वाक्य बना लिए। ये सब लेफ्ट साइड वाले सारे कारण अर्थक कारक को प्रस्तुत करने वाली विभक्तियां हैं, और जो राइट साइड वाक्य है, लक्ष्मणेन सह गच्छति रामः, जनकेन सह बालाः गच्छन्ति, सोदरैः सह खेलति बालः। तो ये सारे, इन सारे वाक्यों में ये एक्चुअली क्रिया से कोई रिलेशन नहीं रहता इसका, इसको बोलते हैं सहार्थक तृतीय। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको इतना क्लियरली इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कई जगह आप संस्कृत में पाएंगे, मैंने आपको वादा किया आपको पठन संस्कृत, यानी आप पुस्तकों में पढ़ने वाली संस्कृत को आप इससे, इन कक्षाओं से आप लाभ लेंगे। तो इसीलिए आपको ये सब बहुत ही खुलासा करके, बहुत ही विवरण के साथ बताना इसलिए पड़ता है, ताकि आप जब एक दिन बुक खोलेंगे, अरे भगिनी ने तो ये साधकतमम का बताया था तृतीया, ये क्या है यहाँ पर साधकतमम नहीं है, तो वहां पर आपको सहा नहीं दिखेगा, सहा हो सहा नहीं हो, सहार्थक को पहचानना आप सीख जाएंगे अगर मैं इतना बताऊंगी कि आप क्रिया से जोड़कर देखिए उसको। जैसे हस्तेन खादति में खादति क्रिया है, तो खादति क्रिया का हस्त के साथ डायरेक्ट संबंध है। कैसा है, तो वो खाने में हाथ जो है वो करण है, साधन है। हस्तेन लिखति, ठीक है, हस्त से हाथ में पेन पकड़कर लिखता है। ठीक है, तो हस्तेन लिखति, लेखन में हाथ साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर जनकेन सह बालाः गच्छन्ति, क्रिया को उठाइए गच्छन्ति, फिर जनकेन, जनकेन गच्छन्ति, तो जनकेन गच्छन्ति, जन का कोई तो जिनको कुछ पता नहीं होगा, गच्छन्ति का उसको पता है कि जाते हैं, जाना अर्थ है उसका गम धातु का, फिर जनकेन होगा, अच्छा ये भी कोई कारवार होता होगा जनकेन, है ना, जैसे रथेना यानेना होता है ना, वैसे जनकेना होता होगा। तो ऐसे डब्बा डब्बा थॉट्स आएंगे हमको, अगर हमको पता नहीं होगा तो, इसीलिए हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे, जोड़कर देखेंगे। गच्छन्ति जनकेना, गच्छन्ति जनकेना कोई संबंध है ही नहीं, तो ये सहार्थक है। ठीक है, केवल उनके साथ जाए, चाहे सहा का प्रयोग हो चाहे सहा का प्रयोग ना हो। जनकेन बालाः गच्छन्ति, लक्ष्मणेन रामः गच्छति, ऐसा भी रहता है। पुत्रेण, पुत्रेण जनकः गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है। इस प्रकार ये सहार्थक का आप लोग बहुत क्लैरिटी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने नत्व नियम पढ़े हैं। नत्व नियम, न कर्ण होना, इस प्रकार देवेना में ना है, रामेणा में आना है, तो वो क्यों है उसको हमने पढ़ा। तो उस एक शब्द के अंतर्गत, एक ही शब्द के अंतर्गत र, श, र, ये चार है तो न करना बनता है। फिर आ, ई, उ इत्यादि अट को वांग नुक व्यवायेति, इसका एक सूत्र है, आपको ये छोटा सा सूत्र बताना चाहूंगी। ठीक है, रशाभ्याम नो णः समान पदे सूत्र है ये, रशाभ्याम नो णः समान पदे। और दूसरा सूत्र है अट कुप वांग नुम व्यवायेति, अट कुप वांग नुम व्यवायेति। अट, अट यानी ये वाला, इतने इतने सारे वर्ण जो है ये अट है। ठीक है, ये कैसा है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अट कुप, कुप यानी ये वाले कुप, ओके, आंग, फिर आ उपसर्ग, नुम, फिर नुम, ठीक है, नुम आगम होता है वो, फिर अनुस्वार। ठीक है, इन सब के नुम प्रायः नुम अनुस्वार ही है, तो इसके लिए बोला व्यवायेति, इनका व्यवधान होने पर भी ना का आना बनता है। फिर दो जगह निषेध बताए गए हैं, एक पदांत में जो ना है उसका रा के बाद होने के बावजूद वो नहीं चेंज होता है, इसीलिए वो पदांत का निषेध बताया। फिर ये तथा दाधा और फिर पा भा, इनके वर्ण से युक्त न को अण नहीं होता है। इतना तक हमने पढ़ा
और फिर मैं आपको ये अगले सप्ताह बताऊंगी। ये अच्छा मैंने नहीं बनाया शायद, ओके ठीक है। इसी से हमारी कक्षा समाप्त होती है और हम प्रार्थना के साथ इसका अंत करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। दीदी कोई डाउट नहीं है। कोई doubt नहीं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः। भगिनी।